Hello student, today I am going to explain you English literature chapter, the story of Pannadai. So pay attention and all of you also take out your books, keep it in front of you and see the explanation which I am doing here. So understand it well, the story of Pannadai. I am going to read out this story now for you as it is in the textbook, and simultaneously I'm going to explain it also. Maharana Sangram Singh. Maharana Sangram Singh, commonly known as Rana Sanga, was a Rajput ruler, Rana of Mewar, a princely state in northwestern India before the formation of the Indian Republic. So Maharana Sangram Singh, जो आमतौर से हम उन्हें राणा संगा के नाम से जानते हैं, बहुत बड़े राजपूत शासक थे जो राणा ऑफ मेवाड़ जाने जाते हैं। एक राजकुमारी स्टेट के जो भारत के मेवाड़ के राजा हुआ करते थे महाराणा संग्राम सिंह। और ये मेवाड़ जो है भारत के उत्तरी पश्चिमी दिशा में स्थित था ये राज्य। और महाराणा संग्राम सिंह, ये जो प्रिंसली स्टेट जो थे, जो मेवाड़ के, वो देश आजाद होने से पहले की बात है। he mean Maharana Sangram Singh, he belonged to the Sisodia clan of Rajput. तो महाराणा संग्राम सिंह जो थे किस कुल से ताल्लुकात रखते थे, किस कुल के थे? सिसोदिया कुल के। he belonged to Sisodia clan. Okay, he ruled Mewar from 1508 to 1528. उन्होंने मेवाड़ पर हुकूमत कितने साल से कितने साल तक किया? 1508 से लेकर 1528 तक उन्होंने मेवाड़ पर हुकूमत किया। When the state of Mewar was formed, चित्तौड़गढ़ was its first capital. जब मेवाड़ का राज्य बना तो चित्तौड़गढ़ उसकी पहली राजधानी रही थी। Eventually, the name of the kingdom became Udaipur after the name of the new capital. और धीरे धीरे उस राज्य का नाम मेवाड़ से बदलकर उदयपुर हो गया उसके नए राजधानी के नाम पर। यानी उसकी नई राजधानी उदयपुर बनी और उसी उदयपुर के नाम पर पूरे किंगडम का नाम उदयपुर पड़ गया। राणा संगा's eldest son, राणा संगा के जो बड़े पुत्र थे और वारिस एंड हायर टू द थ्रोन, और तख्तोताज के जो अगले वारिस थे यानी अगले उत्तराधिकारी, भोजराज, had been killed in a battle in 1521. तो राणा संगा के जो बड़े बेटे थे उत्तराधिकारी भोजराज एक युद्ध में मारे गए थे 1521 सदी में। In the battle of Khanwa, Rana Sanga fought against the Mughal Emperor Babur. और बैटल ऑफ खनवा में राणा संगा ने युद्ध लड़ा
मुगल शासक बाबर के खिलाफ। द बैटल एंडेड इन मुगल विक्ट्री एंड द राणा डाइड शॉर्टली thereafter in 1528। इस जो बैटल ऑफ खनवा लड़ा गया राणा संगा और मुगल शासक बाबर के बीच, उसका परिणाम यह निकला, नतीजा यह निकला कि मुगल शासक बाबर जीत गए और राणा संगा की हार हुई। और इसी गम में कुछ ही दिन बाद 1528 सदी में राणा संगा की मृत्यु हो गई। नाउ लेट्स मूव अहेड, अब आगे आते हैं। द एल्डेस्ट अमंग हिज सर्वाइविंग सन्स, और राणा संगा के जितने बच्चे बचे हुए थे उनमें से सबसे बड़े थे राणा रतन सिंह द्वितीय। द एल्डेस्ट अमंग हिज सर्वाइविंग सन वाज राणा रतन सिंह टू, सक्सीडेड हिम टू द थ्रोन। और राणा संगा की मृत्यु के बाद उसके बड़े बेटे राणा रतन सिंह द्वितीय शासक बने और राणा संगा की राजगद्दी पर बैठे। Unfortunately, he could not rule for long and passed away only after 4 years. पर उन्होंने ये हुई कि वे भी ज्यादा दिन ना बच सके और राणा रतन सिंह द्वितीय की भी मृत्यु 4 साल बाद हो गई, वे भी चल बसे। After his death, he was succeeded by his other brother Vikramaditya Singh, who was Rana Sanga and Rani Karnavati's eldest son and the eldest brother of Uday Singh too. तो राणा रतन सिंह द्वितीय की मृत्यु के बाद उनके बड़े बेटे विक्रमादित्य सिंह, जो राणा संगा और राणा कर्णवती के बड़े बेटे थे और बड़े भाई थे उदय सिंह द्वितीय के, उन्होंने राजगद्दी को संभाला। यानी राणा रतन सिंह द्वितीय के बाद उसके बड़े बेटे विक्रमादित्य सिंह राजगद्दी पर आए। और ये विक्रमादित्य सिंह कौन थे? वे राणा संगा राणा कर्णवती के बड़े बेटे थे। विक्रमादित्य सिंह who was Rana Sanga and Rana Karnavati's eldest son and the elder brother of Uday Singh too, और उदय सिंह द्वितीय के बड़े भाई भी थे। Rani Karnavati had placed the younger son Uday Singh in the care of her trusted and loyal maid Panna. रानी कर्णवती ने अपने छोटे बेटे उदय सिंह की देखभाल और भागदौड़ अपने विश्वसनीय और सबसे ईमानदार दासी पन्ना के हाथों में उदय सिंह को सौंप दिया था। Who was a wet nurse to उदय, आज जो उदय के लिए एक वेट नर्स थी। ओके, यानी वेट नर्स का मतलब होता है दिन रात उसी के साथ रहना, एक माँ के तरह पालना। अब उदय सिंह जो थे दासी पन्ना के हाथ में पलने और बढ़ने लगे। पन्ना मीन्स एमरल्ड इन हिंदी। पन्ना का मतलब एमरल्ड होता है हिंदी में। इंग्लिश में से एमरल्ड कहते हैं, हिंदी में तो पन्नापन नहीं होता है। एक तरह का बहुत कीमती पत्थर है पन्ना। पन्ना मीन्स एमरल्ड इन हिंदी एंड दाई मीन्स वेट नर्स। अब दाई माँ जिसे हम लोग कहते हैं वेट नर्स।
पन्ना had a son of her own. पन्ना दाई की अपना भी एक बेटा था जिसका नाम था चंदन. Who was the same age as the young prince Uday Singh, and they were playmates. तो पन्ना माँ का अपना भी एक पुत्र था जिसका उम्र लगभग उदय सिंह जैसा था और उसी की तरह कदकाठी भी थी. ओके, आई होप यू ऑल अंडरस्टैंडिंग द चैप्टर. आशा है आप सभी भली भांति ये कहानी को समझ रहे हैं और यहाँ तक आप सभी समझ गए होंगे. नाउ मूविंग अहेड, आगे बढ़ते हैं. और पन्ना का जो बेटा चंदन था और उदय सिंह, ये दोनों प्लेमेट्स थे, यानी कि दोनों दोस्त थे, एक साथ खेलते थे, साथी थे. Now Vikramaditya was all of 14 when he claimed the throne after his brother's death. जब विक्रमादित्य अपने भाई की मृत्यु के बाद सिंहासन पर बैठे, वे 14 भाई थे, एक साथ 14 भाई थे वे लोग जब विक्रमादित्य सिंहासन पर बैठे. However, he was temperamental and arrogant ruler. पर विक्रमादित्य जो थे वे एक बहुत ही गुस्सैल और बहुत ही क्रूर शासक थे. Many nobles and chieftains in the court of Mewar did not like his way of ruling. और विक्रमादित्य का शासन करने का तरीके से बहुत सारे मिनिस्टर और बहुत सारे जो उस राजपाट को चलाते थे, जो वजीर थे, जो उस शासन काल में जो उनके दरबारी थे, वे उन्हें पसंद नहीं करते थे, उनका तरीका, जिस प्रकार से वे शासन करते थे. As a result, many of them left. और परिणाम ये हुआ कि बहुत सारे राज दरबारी, बहुत सारे लोग उस राज दरबार के को छोड़कर चले गए. Never to return till he was on the throne. और उन लोगों ने ये सोचा कि वे अब कभी नहीं आएंगे जब तक ये क्रूर राजा विक्रमादित्य राजगद्दी पर बैठा हुआ है. Once she abused and misbehaved with an old chieftain in the court. एक बार उसने बहुत गलत तरीके से और बहुत ही खराब व्यवहार किया एक पुराने मुलाजिम से दरबार के. This was the last straw for them. सारे राज दरबारियों के लिए और वजीरों के लिए और जो भी उसके दरबार में काम करते थे उन लोग के लिए बहुत ही खराब व्यवहार था, बहुत ही खराब अनुभव था. और उन लोगों ने सोचा कि और इस बात को हम ना सहेंगे. सो दे प्लेस विक्रमादित्य अंडर पैलेस अरेस्ट. इसलिए उन लोगों ने सब मिलकर क्या किया, विक्रमादित्य को उसके ही किले में, उसके ही दरबार में अरेस्ट, यानी कि उसे गिरफ्तार के रूप में रख दिया. मेकिंग उदय सिंह द हायर टू द थ्रोन. और उदय सिंह को अगला वारिस, अगला राजा बनाकर उन लोगों ने, जो उदय सिंह अभी बच्चे ही थे, उसे सिंहासन पर बैठा दिया सारे दरबारियों ने मिलकर. A distant cousin of Maharana Sangram Singh, Banveer, was appointed as the regent. जब तक उदय सिंह छोटे थे तो उसके एक दूर के
चचेरे भाई महाराणा संग्राम सिंह के दूर के चचेरे भाई यानी बनवीर को रीजेंट बना दिया गया। रीजेंट माने जब तक उदय सिंह बड़े नहीं होंगे इस शासन का, इस राज्य का देखभाल वही करेंगे बनवीर। और उदय सिंह को सिंहासन बैठा दिया गया और बनवीर को उसका रीजेंट बना दिया गया, यानी उसका देखरेख करने वाले कार्यकर्ता। Banvir, who always considered himself to be the rightful heir to the throne, knew that it was the right time for him to fulfill ambition. और बनवीर जो था बहुत ही लालची और राजगद्दी के लिए किसी को भी मारने के लिए तैयार था, तत्पर था। इसलिए बनवीर ने सोचा कि यही सही वक्त है, मैं राजगद्दी में बच जाऊं। और मैं राजगद्दी में तभी बैठ सकता हूं जब इस उदय सिंह मेरे रास्ते का कांटा ना रहे। Only 2 obstacles remain between him and the throne. बनवीर ने सोचा मेरे रास्ते में 2 ही कांटा है, एक विक्रमादित्य जिसे इन लोगों ने राजगद्दी से उतार दिया, और दूसरा उसका ब्रदर, उसका भाई उदय सिंह। अगर मैं इन दोनों को अपने रास्ते से हटा दूं अर्थात मार डालूं तो फिर मैं इस राजगद्दी पर बैठ सकता हूं, ये बनवीर ने सोचा। और यही सोचकर he killed राणा विक्रमादित्य in his palace। और राणा विक्रमादित्य जो उसी गिरफ्तार अवस्था में थे, उसी कारागार में, उसी महल में, उसे बनवीर ने मार डाला। And with the same bloodied sword hurried towards the palace quarter of पन्ना दाई। और वही जिस तलवार से उसने बनवीर ने राणा विक्रमादित्य को मारा था, वही खून से भरे तलवार को लेकर वे पन्ना दाई के रूम में गए, क्योंकि उसे पता था पन्ना दाई ही उदय सिंह की देखभाल कर रही है और पन्ना दाई के पास ही उदय सिंह है। इसलिए वो वही तलवार, खून से सना तलवार जिससे उसने विक्रमादित्य को मारा था, अब वो जा रहा था उदय सिंह को मारने। और वो यही सोचकर उदय सिंह को मारने की सोचकर वो पन्ना दाई के कमरे की ओर बढ़ा। So he killed Rana Vikramaditya in his palace and with the same bloody sword hurried towards the palace quarter of Panna Dai with the intention of getting rid of the last obstacle, Uday. Banvir was spotted by a maid servant who promptly informed Panna of his cruel deed and intention. और जब बनवीर वो खून से भरा तलवार लेकर आ रहा था पन्ना की तरफ, पन्ने की कमरे की तरफ उदय सिंह को मारने, उसे एक नौकरानी ने, दासी ने देख लिया और आकर पन्ना को बताया कि बनवीर इसी ओर आ रहा है उदय सिंह को मारने। Panna's mind began racing. पन्ना का दिमाग तेजी से चलने लगा, मैं क्या करूं, किस तरह। जो कर्णावती ने मुझे एक जिम्मेदारी सौंपा है उदय सिंह को, मैं उसे कैसे बचाऊं। तो she had to protect the only living heir to the throne of मेवाड़। और मेवाड़ का असली उत्तराधिकारी यही उदय सिंह है, मैं इसे कैसे बचाऊं। और यही सोच रही थी पन्ना। अब देखते हैं कि पन्ना ने क्या सोचा, किस प्रकार उसने उदय सिंह की जान बचा पाई या उदय सिंह भी मारा गया रणवीर के हाथों। Now let's see what did Panna do to save the last Mewar heir, Uday Singh. What did she do to save Uday Singh? Whether she was able to save Uday Singh or not, we will see this in our next video. क्या पन्ना उदय सिंह को बनवीर के हाथों से मरने से बचा पाई कि नहीं, ये हम अपने अगले वीडियो में देखेंगे। Till then, keep on watching my video.
and understand the story well. We will come again. Till then, keep on watching this video and understand it well. Have a good day.